हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। एम एस धोनी का नाम तो ऑब्वियसली आप सबने सुना होगा। एंड आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी ऐसा फैन होगा, क्रिकेट फैन, जो उनको अडोर नहीं करता, जो उनकी इज्जत नहीं करता और जो उनको एक हीरो नहीं समझता। बिकॉज वो जो 2011 का वर्ल्ड कप है और वो जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप है, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप, उसमें जितनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था जब वो 2007 में एक ट्रायल कैप्टन की तरह उनको भेज दिया गया था। बिकॉज सारे सीनियर प्लेयर्स ने बोला था कि हमें T20 नहीं खेलना। एंड जो उन्होंने कमाल किया था वहाँ पे, वो आई थिंक दैट वाज वन गेम जिसने इंडियन टीम में बिलीफ डाला कि हम मेजर टूर्नामेंट जीत सकते हैं। क्योंकि 2003 में हम फाइनल तक आए थे। उससे पहले हमारे पास काफ़ी क्लोज कॉल्स थी, हम सेमीज तक गए थे, सुपर सिक्स में तो आ ही जाते थे। बट वो बिलीव जो होती है कि हम कोई आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत सकते हैं, वो उन्होंने दिलाई। और अगर आप उनका करियर उठा के देख लेंगे तो सबसे ज्यादा मैचेस एज कैप्टन, इवन मोर देन विकी पॉन्टिंग, वो रिकॉर्ड एम एस धोनी का है। और एक और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है जो कोई और कैप्टन ने आज तक नहीं किया है, वो है तीनों फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप होता है, या आई मीन आईसीसी टूर्नामेंट मान सकते हैं, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली वर्ल्ड कप नहीं है। तो वो तीनों टूर्नामेंट वो जीते हैं, वो जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते और T20 वर्ल्ड कप जीते। सो आई थिंक इससे बड़ा और इससे अच्छा करियर शायद किसी का होगा नहीं। मतलब आई थिंक एक दो प्लेयर गिने चुने होंगे जिन्होंने इनसे ज्यादा अचीव किया होगा एज प्लेयर्स, बट एज कैप्टन आई एम नॉट श्योर वो रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ के अलावा इनके टक्कर के कोई भी कैप्टन रहे हैं। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल के आज हमें ये वीडियो करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज आज उनका बर्थडे है और हम उनके करियर के बारे में बात करेंगे। और अब जिस स्टेज पे वो आए हैं, क्योंकि हमने उनको एक साल से ऊपर हो गया है, वो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हमने उनको देखा नहीं है, जहाँ वो सॉरी सेमीफाइनल में जहाँ वो रन आउट हुए थे। और बहुत सवाल है लोगों में, लोगों ने सोचा क्या वो रिटायरमेंट लेंगे, उन्होंने ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस की नहीं है। बट एट द सेम टाइम उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिशन हुए वहाँ पे उन्होंने स्क्वाड में अपना नाम नहीं डलवाया, या मतलब ही डिसाइडेड नॉट टू प्ले, बिकॉज उसके बाद वो इमिजिएटली कश्मीर चले गए थे आर्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज वो भी उनकी काफ़ी रुचि रही है उसमें। और बहुत अच्छा चीज, अच्छी काम भी है। बट अभी हमें ये नहीं पता कि वो वापस दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं दिखेंगे। तो हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उनका जो इलस्ट्रियस करियर है, जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 2004 में जब उनका डेब्यू हुआ था तब से लेके आज तक 16 साल हो चुके हैं, उन्होंने जिस हिसाब से इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया है, वो सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पुनीत, ओवर टू यू। आई मीन आपकी क्या, ऑब्वियसली देयर इज नॉट इनफ टू से अबाउट द लेजेंड। और वो बात हो गई है कि शेर शायद बुढ़ा हो गया है पर छलांग मारना नहीं भूला है। तो आज भी हाँ। अगर आईपीएल में मौका मिलेगा तो वो खेलेंगे। आई एम श्योर कि वो दुनिया को फिर से प्रूव कर देंगे। उनके जितने भी डाउटर्स है, जितने भी लोगों ने उन पे उंगलियां उठाई है कि इनका करियर खत्म हो गया, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी बैक अगेन। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका करियर कहाँ जाएगा, कहाँ वो रिटायरमेंट लेंगे, बिकॉज आई थिंक 1 साल का क्रिकेट उनमें शायद अभी भी बचा है। बिल्कुल। आई थिंक पहली बात तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। एंड वन ऑफ द क्रिकेटर्स जिनको, जैसे हम कहते आ रहे हैं, लाइक पीपल विल नॉट ओनली अडोर, लाइक यू सी द नंबर ऑफ विशेस जो उनको मिल रही हैं सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पे भी। केदार जाधव ने उनके लिए एक हैंड रिटन नोट लिखा है। एंड प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स, रवि शास्त्री ने बहुत बड़ा नोट लिखा। दैट शोज द कैलिबर एंड दैट शोज द फॉन्डनेस जो रही है टीम, सब प्लेयर्स, करंट, प्रीवियस एंड जो उनके अंडर खेले हैं, फॉन्डनेस रही है उनके साथ। एंड द वे ही हैज ग्रूम्ड टैलेंट। सो लॉट्स ऑफ विशेस। ही टर्न्ड 39 एंड अभी पता नहीं कि क्या होगा। You never know what turn his career takes. Does he want to play the 2021 World Cup? ये T20 अभी वर्ल्ड कप होने वाला था, उसमें शायद वो खेलते, ये उनका शायद आखिरी पड़ाव हो था। तो अब पता नहीं कैसे है।
तो रिकॉर्ड्स तो उनके नाम यार बहुत सारे हैं, लाइक सब। एंड आई थिंक यू नो जो चीज उनके बारे में बहुत कम कही जाती है वो है उनकी विकेट कीपिंग। एंड अभी भी मोस्ट नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट में कर चुके हैं, अराउंड 178। एंड यू नो मतलब आपने उनको देखा है, लाइक यू सी आई कंप्लीटली अडोर हिम बिकॉज फॉर द फैक्ट कि वो कितने क्विक हैं, एंड द वे यू नो ही हैज अ वेरी क्या कहते हैं, वो गली क्रिकेट वाला माइंड है उनका। एंड ही नो ही हैज वो वैसे ही शायद वैसे ही पले बड़े हैं उन्होंने, वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखी हैं। आप देखो कैसे क्विकली बिना देखे स्टंप्स पे थ्रो करते हैं, ये सब ट्रिक्स। ऑल्दो नॉट दैट वो पहले ट्राई नहीं की गई थी, बट ये इनकी एक तो चलती काफी है। मतलब आप देखो ये छोटी मोटी चीजें हो गई, जैसे लेग गली रखना। फिर मेरे को याद है पोलार्ड के लिए उन्होंने मिड ऑन भी रखा, सॉरी मिड ऑफ भी रखा था और लॉन्ग ऑफ भी रखा था। तो ऐसी सब जो यू नो स्किल सेट्स हैं, ये जो जो नैक्स हैं इनके, दिस इज व्हाट आई विल always remember him by whenever he retires. I think this is going to be something जो you know career on career sorry year on year हमको याद रहेगा। सेकेंड चीज जो मुझे हमेशा इनकी याद रहेगी is something like six, the way he finishes in matches. Again इनका रिकॉर्ड है कि the only player to finish ODI matches with a 6 or 9 occasions in ODI cricket, और ये I mean astonishingly is the only player in the game to do that, you know. And I mean phenomenal, this is just too much the way he उनकी averages आप देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड आप देख लीजिए। I mean बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्या कहते हैं, एवरेज अगर हम एवरेज की बात करें तो तकरीबन 50 से ऊपर। करेक्ट, तो 50 के ऊपर की एवरेज है ओडीआईज में। मैं टी20 में मिला था 37 की एवरेज है, which is brilliant for the position that he bats on. And 50 की एवरेज होना when he's batting on number 6 या number 7, उसके ऊपर 5 इनिशियली 2-3 पे आए थे, बट उसके ऊपर तो कभी आए नहीं है। तो that shows the kind of stature he has built with his batting and you know with his wicket keeping and फिटनेस आप देखिए ना, लाइक वो बंदा अगर अभी भी एट द एज ऑफ 39 ही इज गिविंग एवरीवन अ रन फॉर हिज मनी। एंड मेनी अ टाइम्स आई हैव हर्ड इवन जब उनकी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं और इंडिया के जब विराट कोहली वो योयो टेस्ट लेके आए थे तब भी धोनी यूज्ड टू पास, सो दैट इज जस्ट phenomenal. And like some of the records are quite extraordinary, right? Like 120 matches, 150 matches to win as a in T20 uh, and you know most runs as a captain in IPL history. Like ये सब records I think I doubt कभी भी टूटेंगे। I think only player who can come close in IPL as a captain is going to be Kohli, and that is the only one you know who you can think. So that is the kind of stature which he has built. और क्यों ना हम उनकी शुरुआती करियर से शुरू करें, आप प्लीज टेक अस शुरुआत थ्रू से दैट। ज्यादा एक जो चीज हमने मेंशन नहीं की है, जो उनका क्रिकेटिंग माइंड है, मेरे ख्याल से इट्स सेकंड टू नन। मतलब हो सकता है उनसे बेटर विकेट कीपर शायद एक आधा कोई रहा हो, उनसे बेटर बैट्समैन दो चार रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, बट ही इज स्टिल द टॉप। बट आई थिंक उनसे बेटर क्रिकेटिंग माइंड मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं देखा, बिकॉज जिस हिसाब से वो गेम को समझते हो और जो उनकी गेम को लेके सोचते हैं, इसलिए हमारे जब लेग स्पिनर्स भी अच्छा कर रहे होते हैं तो धोनी का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज वो उनको ऑलमोस्ट वो एग्जाम में कॉपी कराने जैसा होता है कि बोलना कि यहाँ पे डाल, यहाँ मत डाल, वो मत डाल। तो आप नोटिस करेंगे वो जो बोलते वहीं पे यू नो विकेट्स गिरती है। तो जितनी उनको गेम की समझ है कि अभी ये होगा, जो स्ट्रैटेजी होती है एक में समझ, तो आप देखेंगे वो फुटप्रिंट बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। अगर आप देखेंगे जब चेन्नई के बारे में भी जब जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, ऑब्वियसली रोहित शर्मा इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन, बट आपने अगर मुंबई की डॉक्यूमेंट्री देखी है, वहां पे कोच काफी कॉल्स लेता था। बट अगर आप सीएसके में देखेंगे तो कोच भी है, कैप्टन भी है, बस टीम ओनर भी ऑलमोस्ट एक, कौन सा प्लेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, क्या करना है, सब ऑलमोस्ट सारे डिसीजन ये लेते हैं। और उनपे पॉइंट इज के नॉट दैट इनकी अथॉरिटी है, बट इनको लेने दिया जाता है बिकॉज ऑफ हाउ इंटेलिजेंट ही इज। उनको कितनी समझ है कितने पैसे किस पे खर्च करने हैं। उन्होंने उन्नाटकट का प्राइस इतना बढ़ा दिया था उस सीजन में और राजस्थान वाज स्टक विद देम देन।
बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे की है जो आप देखेंगे तो शायद और कोई क्रिकेटिंग माइंड के तौर पे अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक उनको कोई मैच कर सकता है। जिस हिसाब से वो एक दो छोटी मोटी, जैसे आपने लेग गली की बात की, मुझे याद है उनने एक हाँ बार एक फील्डर रख दिया तो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, बिकॉज 90 डिग्रीज पे तो नो बॉल हो करेक्ट जाती है, ऑलमोस्ट स्टंप से करेक्ट। जरा सा हट के रखा हुआ था। सो दीज आर थिंग्स जो आप आप एसोसिएट करते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा समझ है गेम की, जो नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। जिन्होंने 30 साल पहले क्रिकेट देखा होता है, कमेंट्री बॉक्स पे बैठे होते हैं, उन्हें भी कभी कभी हाँ वो चौंक जाते हैं कि आदमी कर क्या रहे हैं। मतलब जो अनकन्वेंशनल अप्रोच होती है, आप उनकी विकेट कीपिंग की भी टेक्निक्स देखे, जिस तरह वो स्टंपिंग करते हैं, जिस तरह रन आउट में वो ऐसे करके पीछे करके फेंक देते हैं बॉल, तो ये सारी चीजें करेक्ट बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल है। बट पॉइंट ये है कि इसलिए अनकन्वेंशनल है बिकॉज किसी और ने उसके बारे में सोचा नहीं। और ऐसा नहीं है ये फायदा नहीं हो रहा, अगर आप देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ डिसमिसल। और एक और चीज जो हम मिस आउट कर जाते हैं कि उनका बहुत लंबा करियर नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे जिन्होंने इतने मैचेस खेले, वो 20-20 साल में सॉर्ट ऑफ इतने मैचेस खेल हाँ पाते हाँ हैं। हाँ इनकी फिटनेस इज नॉट ओनली तेज भागना और ये अच्छे से फील्डिंग करना और विकेट कीपिंग करना, वो फिटनेस का एक प्रमाण तो होता है, बट इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ इट, वो बिल्कुल भी इंजरी, मेजर इंजरीज अगर आप उनके करियर में देखेंगे तो बैडली कोई हुई है जहाँ पे हाँ। उन्होंने बहुत बड़ा बिल्कुल स्पेल मिस आउट किया है। तो वो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा मैचेस इसलिए खेल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो 14 से शुरू किया है तो 20 लास्ट ईयर तो एनीवेज उसका वो हो गया, तो ऑलमोस्ट 15 के आसपास ईयर्स में उन्होंने इतने मैचेस खेल दिए हैं। मतलब आई थिंक सचिन के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस इंडिया में उन्होंने ही खेले when it comes to ODIs। 350 ODIs हैं and like 90 टेस्ट and 98 T20s या और टेस्ट में तो उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी, तो हम उसके बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ मतलब काफी साल हो गए, 2015 में मेरे ख्याल से ली थी। अगर वो आज तक खेल रहे लास्ट होते तो उसमें भी वो बहुत आगे पहुंच जाते। तो अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इनका मुकाबला ही नहीं है। एंड चाहे वो कैप्टनसी हो जाए, वो उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम हो जाए, और जिस तरह इन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं, आई थिंक हम्म ऑब्वियसली उसमें आई वुड सजेस्ट, आई वुड पर्सनली थिंक कि गांगुली से बेटर कोई रहा नहीं है प्लेयर्स क्रिएट करने में। बट अ वेरी क्लोज सेकंड इज एम एस धोनी, बिकॉज उन्होंने जितने प्लेयर्स बनाए हैं इन दिस रिसेंट टाइम, ऑफ रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, सुरेश रैना को देख लीजिए। सुरेश रैना, अश्विन अश्विन हो गए, अश्विन फास्टेस्ट टू 350 विकेट्स रहे हैं। तो वो भी, उनको भी हम अभी ऑब्वियसली उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस ऑफ लेट कम हुआ है, बिकॉज रविंद्र जडेजा जो अगेन धोनी के खास प्लेयर रहे, उन्होंने उनको एक टफ फाइट दी है। तो अब देखेंगे तो उनका जो सेटअप है और जितने इन्होंने प्लेयर्स बनाए, अगर आप देखेंगे विराट कोहली भी काफी फ्लरिश किया है धोनी के अंडर। रोहित शर्मा को हाँ उन्होंने चांस दे दे के, बिकॉज ही सॉ समथिंग इन हिम जो शायद एक पॉइंट के बाद बाकी एनालिस्ट क्रिकेटर्स ने भी देखना बंद कर दिया था। बट उनको फिर भी उनमें फेथ रखा और उनको चांस पे चांस देते गए, और अब आप देखेंगे तो रोहित शर्मा इज द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड बेस्ट इंडियन क्रिकेटर एज ऑफ नाउ, एंड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेट में। तो जो चीजें अगर आप देख रहे हैं, जो शायद लोगों को वो टाइम पे नहीं दिखी थी, मुझे भी लगता था रोहित शर्मा को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतने चांसेस क्यों दिए जा रहे हैं। बट अब मुझे समझ आता है कि क्यों दिए जा रहे हैं, बिकॉज ये आदमी में ये पोटेंशियल था कि आई थिंक उनने अभी सौरव गांगुली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो ही इज द थर्ड हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर इन इंडियन क्रिकेट। सो बहुत सारी चीजें, करियर वरियर के बारे में तो एक ओवरव्यू तो आप दे दीजिए, अर्ली करियर के बारे में नहीं, बट ओवरऑल करियर का एक आप ब्रीफ वो दे दीजिए एंड वील टॉक अबाउट इट लेटर। बट हमारा जो ज्यादा मुद्दे वाली बात है कि क्या धोनी कम बैक करने वाले, बिकॉज दैट इज व्हाट इज वेरी हाँ इंटरेस्टिंग राइट नाउ। बिकॉज एवरीवन्स माइंड या बीच में मुझे याद है ट्विटर पे एम एस धोनी रिटायर्स ट्रेंड हुआ था, और बहुत सारी हाँ चीजें रूमर्स आ रहे हैं एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ, बट एक्चुअली क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। एंड ये उनकी खासियत है, जब वो टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हुए थे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और 98 टेस्ट मैचेस पे थे। इट वाज वेरी, हाँ 98 या 99 आई थिंक, 98 टेस्ट 98 टेस्ट मैचेस पे दो और टेस्ट मैच खेलते वो सेंचुरी रखते, उन्होंने कभी अपना पर्सनल वो आगे नहीं रखा टीम। 90 टेस्ट मैचेस पे
सॉरी अच्छा 90 टेस्ट मैचेस। हाँ हाँ तो 98 T20 माय बैड, तो वही 90 मतलब 10 टेस्ट मैचेस, इतने फिट तो थे। अगर आज तक वो क्रिकेट खेल रहे तो 5 साल पहले उनमें इतनी फिटनेस तो थी कि वो 10 टेस्ट मैच और खेल सके। बट उन पे काफी उंगलियां उठाई गई थी, जस्ट क्विट। तो आपको क्या लगता है, मतलब एक ऑब्वियसली उनकी जो पहली इनिंग्स थी जो हम सबको याद है, बिकॉज हमने वो वैसी अग्रेसिव इनिंग्स कभी देखी नहीं थी विकेट कीपर से, बिकॉज हमारे विकेट हाँ कीपर नयन मोंगिया, विजय दहिया, दीगे ऐसे टाइप के प्लेयर्स थे जो चले तो चले। So please, मतलब tell me about it. नहीं सो आई थिंक वो सबसे बड़ी 48 की है विशाखापट्टनम में। मुझे याद है श्रीलंका लंबे बाल उन्होंने वो ब्राउन कराए हुए थे एंड एवरीवन यू नो आई थिंक 2013 की बात है अप्रोक्सीमेटली दैट या समवेयर 2004 अराउंड पाकिस्तान वाला 2004। इनिंग्स था पहले। ओके नहीं ये तो मेरे को 148 वाली याद आ रही है। हाँ इनिशियली तो स्टार्ट ऑफ द करियर में तो उन्होंने मतलब आए तो बांग्लादेश वगैरह और पाकिस्तान ओडीआई सीरीज के स्टार्ट किए, बट ये जो 148 वाली जो इनिंग्स खेली है बायलैटरल सीरीज थी सवाई मानसिंह स्टेडियम पे। हाँ नंबर 3 पे आए थे ये और जो आप उन्होंने विशाखापट्टनम वाली बोल रहे हैं वो दैट वाज इन 2005 वर्सेस पाकिस्तान। ओके सॉरी तो आप आई थिंक तो दोनों में से कंफ्यूज हो गया, बिकॉज 183 बोल मैं रहा भी हूँ मैं। हाँ 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 148 जो है, मैं भी ओ सॉरी 148 और सॉरी 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 183 में सॉरी बहुत कंफ्यूज होता हूँ, बिकॉज दोनों करेक्ट एकदम करेक्ट एक करेक्ट दूसरे की करेक्ट करेक्ट फोटो कॉपी थी, बस रन्स में वहां फर्क से था। हाँ तो जो हाँ नहीं सॉरी सॉरी वो 183 है राइट। हाँ हाँ जो जी, बोल रहे हैं हाँ उनका हाई करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ 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 तो फिर तो वो वाली जो इनिंग्स थी जो जिन जिन आई थिंक दैट एक्चुअली led him to to some sort of glory and everyone started recognizing him और फिर उनको बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो this is where his career started and then once he took over the captaincy from Dravid और T20 में हमको लेके गए और उसके बाद आई थिंक आप देखिए he won us the T20 World Cup 2011 में भी तेंदुलकर ने कहा था कि he is the greatest captain he has played under obviously because not only because World Cup जीते because he said एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सचिन ने कहा था because सचिन is such a strong observer right इतने इतना तगड़ा करियर रहा है तेंदुलकर का कि वो किसी के बारे में अगर बोल रहे हैं then you just sit down and listen और that is what he said कि because धोनी handles pressure so well that and it ends up rubbing off on the rest of the teammates जो मेरे हिसाब से वो दिखता भी है लाइक जैसे आप भी बता रहे थे वो स्टंप्स के पीछे खड़े रहे हैं और वो बता रहे होते हैं कि बॉल टू मिड विकेट या इसको आगे आने दे लाइक देयर आर 2-3 स्निपेट्स जो काफी फेमस हुए हैं कि भाई इसको आगे आने दे या स्लिप पे खिला या सो रहा है क्या लाइक या इसको 2 रन लेने दे लाइक सम ऑल दीज थिंग्स जो हम लिटरली गली क्रिकेट में या बिल्डिंग में जब अंडर आर्म या ओवर आर्म खेल रहे होते हैं तब बात करते हैं और ऐसे ही उन्होंने अपना औहदा बढ़ा है like he has gained the trust बड़ा है they've realized how important they are रोल्स डिफाइन किए गए हैं टीम में इनके अंडर आप देखिए विराट कोहली में तो एक अलग ही लेवल ऑफ फिटनेस आ गई है वो धोनी के अंडर वी स्टार्टेड टेकिंग फिटनेस रियली सीरियसली बिकॉज मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की बीबी सीरीज में 2008 वाली बात है जब यूज्ड टू शफल बिटवीन सहवाग गंभीर एंड तेंदुलकर so that was the uh, you know एक उन्होंने एक बेंचमार्क बना दिया था stating that you need to be at a certain fitness level तब आप टीम में आओगे no matter what kind of careers you have had it is a bit controversial but that actually led to a fact जहाँ पे लोग players then started concentrating on their fitness very very heavily like we had like you see the next generation of cricketers फील्डिंग जो भी, उनके अंडर आई है like जड्डू हो गया sorry फील्डिंग भी इनफैक्ट, बिकॉज वो हाँ हमेशा हम इग्नोर कर देते थे इन दी अर्ली टाइम्स। करेक्ट सो एग्जैक्टली सो दैट इज वेयर लाइक धोनी ने काफी ट्रांजिशन लाया और हम ये सब क्रेडिट उनको बहुत जाता है लाइक अपार्ट फ्रॉम हिज ओन थिंकिंग कैप और नंबर ऑफ मैचेस दैट ही हैज वन ऑन हिज ओन या विकेट कीपिंग की हमने बात कर ली तो ये सब चीजें तो हैं ही बट ये जो ट्रांजिशन की बात है बिकॉज अब इतने साल और इतने कंसिस्टेंट नंबर आई थिंक उनका रिकॉर्ड भी है नंबर ऑफ मैचेस कॉन्स्टेंटली सॉरी कंसिस्टेंटली दैट ही हैज कैप्टन इन ओडीआईज तो आप जब इतने मैचेस कर रहे हो आई थिंक जो ट्रांजिशन होता है ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ द क्वालिटी दैट यू वांट इन योर टीम ऑफ लाइक आप मुझे याद है आप अगर 2011 की टीम देखिए देयर वाज जहीर खान
I mean, I'm talking about fielders who weren't that great. Okay, Zaheer Khan, Ashish Nehra, then we had Tendulkar, Sehwag, Gambhir. इसमें से I think Sehwag, Tendulkar were decently good catchers. Even Gambhir was a very good catcher. And उसके अलावा देख लीजिए युवराज, कोहली, Yusuf, Raina, Dhoni himself. We had Bhaji. All of these are good fielders. Like these are genuinely good fielders जो constantly जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. तो धोनी had started that building that trend कि you need to be good fieldsmen, good athletes to come into the team. And coming to his current situation कि अभी तो उन्होंने I think 2016 में रिटायरमेंट 2017 में कैप्टनसी रिटायर कर ली थी. 2 सालों से वो he's been playing. So 19 everyone wished कि वो हम जीते हैं और unfortunately he could not take us like apart from the rest of the team he and Jaddu ही end तक रुके थे. तो मेरा ये मानना है कि वो डेफिनेटली देखिए आईपीएल खेलेंगे and he would put his hat in the T20 World Cup का scenario. I doubt 2023 World Cup वो खेलने वाले हैं. I doubt it heavily. I don't think so that is going to happen. But 100% T20 World Cup में वो लेके जाएंगे. And personally I think अगर आप देखो कि वो इतने क्या कहते हैं शायद उतने अभी suited रहे नहीं हैं in terms of his hitting because of his age and because of his your the trends which develop in a sport and evolution that happens. So T20 के शायद नहीं. Having said that, I think उनका brain is unparalleled. So just for that, I think he can go in the 2021 World Cup और वो definitely wicket keeping कर सकते हैं and definitely I personally think he should start coming at number 4 आंख बंद करके. Play 20 balls, score his left, right and center 30-40 and give everyone that कि ये बंदा मैच निकाल सकता है. अगर इंडिया सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां आपको मैच को डीप लेके जाना है या मैच को कंट्रोल करना है, when you are 24-4 बैटिंग फर्स्ट, तब आप इनको नंबर 5 नंबर 6 पे ले आओ तो so that he can take you to a decent score. So I think he's going to be extremely important and he should definitely play on till the 2021 World Cup because it's become 2021 now. T20 World Cup. I think And मुझे भी पर्सनली लगता है कि वो अपना फॉर्म देखेंगे. ही इज नॉट वन प्लेयर जो किसी की जगह रोकना चाहेंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे इफ ही डजंट हैव अ गुड आईपीएल देयर इज अ गुड चांस वो शायद बोल दे कि मैं रिटायर कर रहा हूँ, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी अनडिजर्विंग आदमी की जगह ले. बिकॉज आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड कप में तो उनकी जगह बनती थी, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा नहीं कि बाकी प्लेयर्स को उन्होंने चांस नहीं दिया. ऋषभ पंत गॉट अ गुड रन, फिर दिनेश कार्तिक को कुछ ऑल्दो उनको स्पेरिंगली यूज किया, उनको भी कुछ मैचेस मिले. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने he was the best option we had. It's not that उनसे बेटर कोई विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग में ऑप्शन था. और अगर आप वो लास्ट मैच देखेंगे तो धोनी शायद वो जिता जाते. मुझे ऐसा इंट्यूशन था अगर वो रन आउट नहीं हुआ होता. वो मिली सेकंड की बात है और उनको आज भी आई थिंक वो पछतावा होता है. एंड इतना बड़ा ब्रेक उन्होंने क्रिकेट से लिया प्रॉब्ली बिकॉज उन्हें एक पॉइंट पे यकीन था कि वो जिता सकते थे. चेंज्ड गियर्स और ऐसा कोई उनके लिए कोई भी स्कोर अगर आप देखेंगे 2-2.5 ओवर में अगर उनको बोलो 50 रन बना लो वो भी वो कर चुके. एंड अगर आप बात करें उनकी स्ट्राइक रेट की, मैं अग्री करता हूँ बिकॉज मुझे भी काफी बीच में फ्रस्ट्रेटिंग लगा था कि इतना फास्ट खेलने वाला प्लेयर इतना स्लो क्यों खेल रहा है. बट फिर मैंने उनको सीएसके के लिए खेलते हुए देखा, वहां मुझे कुछ और ही रंग दिखा. एंड उसके बाद ऑब्वियसली उनका ओडीआई और T20 में भी फॉर्म गॉट बेटर आफ्टर हैविंग अ गुड आईपीएल. और सीएसके भी उनके लिए एक फैमिली की तरह है. आई थिंक जिस तरह उन्होंने वो स्क्वाड बनाया और आज भी देखेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के आप 3 ही प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, उनमें जो उनके कोर प्लेयर्स होते हैं उनको सबको एक साथ रखने की कोशिश की है. जडेजा रहना और वो तो रिटेन होते ही है, बट अगर आप बाकी प्लेयर्स देखें, वॉटसन जो है जो इनके साथ खेले थे वो अपने पीक पे परफॉर्म करे इवन एट दिस एज. हरभजन को देखे वो मुंबई से लेके आए अपने अंडर. तो जो प्लेयर्स हैं उनको जो अच्छे लगते हैं, जैसे शार्दुल ठाकुर को अच्छा यूज करते हैं, चहर को उन्होंने काफी अलग लेवल पे पहुंचा है. तो इफ यू लुक एट जो प्लेयर्स उनके साथ खेलते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस में एक अलग ही पीक छू जाते हैं, विच इज ब्रिलियंट. वो बताता है कि मैनेजर भी कितने अच्छे और अपने प्लेयर्स का बेस्ट कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 2021 वर्ल्ड कप का तो पता नहीं, आई थिंक बहुत
ज्यादा डिपेंड करेगा ये करंट आईपीएल में। अगर ये आईपीएल उनका अच्छा जाता है तो वो एक मोमेंटम देगा, बिकॉज आप देंगे 1 साल से उनने कोई भी क्रिकेट खेला नहीं है, सो ऑब्वियसली मोमेंटम थोड़ा वो हो गया है। बट ऑल्दो बीच में वो प्रैक्टिस करने आए थे, तो आई थिंक रैना ने कमेंट किया था कि अभी भी ही इज, मतलब यू you नो वो उनमें वो बात है अभी भी, ही कैन स्टिल हिट द बॉल अ हम्म, लॉन्ग वे। इट्स जस्ट दैट कि प्रॉब्ली एक मैच्योरिटी भी आती है, बिकॉज आई डोंट नो मैंने किसका इंटरव्यू पढ़ा था, मे बी इट वाज इरफान पठान या कोई, वो कह रहे थे कि वो जब नए नए आए थे उनको छक्का मार के गेम खत्म करने में मजा आता था, बट एज ही matured he realized, you know, in the latter part of his career कि that is not something which is important. एंड ऑल्दो उन्होंने वर्ल्ड कप किया था, बट उसके बाद 12-13 के टाइम पे उन्होंने रियलाइज किया कि एट द एंड ऑफ इट एक कैलकुलेशन होती है, और उनके दिमाग में जो कैलकुलेशन चलती है वो अलग ही चलती है, जो यू नो आई थिंक। मास्टर है इसके। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वेरी रेयरली प्लेयर्स आर एबल टू डू, और वो इतनी आसानी से कर लेते हैं। लाइक उनके दिमाग में इतने सारे मैचेस, इनफैक्ट आप देखो ना, दिस सच अ बिग टेस्टमेंट, लाइक आप भी मेंशन कर रहे हैं कि whenever he's playing and even when we need a run rate of 7 8 9 10 11 12, जब तक वो है we are absolute, like you said it just now, right? You knew in the semis वो नहीं आउट हो रहे तो हम जीत रहे हैं। That is the confidence he had built. You know, वो कितना मुश्किल है, like how difficult it is knowing कि at any stage at any run rate you know कि धोनी will make you win the जब match, like तक मैथमेटिकली पॉसिबल है तब तक धोनी कैन डू इट, मतलब वो exactly, बात like होगी थी, that बिकॉज is बिकॉज उन्होंने वो कैलकुलेट करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि मैं ये बॉलर को ये 49th ओवर में ये बॉलर आएगा और मैं इस बॉलर को 25 रन मारूंगा और फिर मेरे को लास्ट ओवर में 9 रन या 10 रन ही चाहिए। ही इज दैट स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग द गेम। ऑब्वियसली वो इतने फेयरलेस तो रहे नहीं है, बिकॉज विद एज आप थोड़े मच्योर हो जाते हो, तो आप उस हिसाब से अपनी इनिंग्स को पेस करते हो। बट उनमें वो प्रेशर सोक करने की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एंड तक लेके जा सकते हैं। आप विराट कोहली देखेंगे, वो भी कैलकुलेशन में बहुत अच्छे, बट उनका स्टाइल है कि आप 45th ओवर तक ही गेम खत्म कर दो, मतलब खत्म कर दो। पुट इट बियॉन्ड आउट, मतलब उसके बाद बस रन बॉल या फॉर्मेलिटी वाली बात रह जाए। सबकी अलग अप्रोच होती है, बट उनकी जो अप्रोच है बहुत ही, मतलब जैसे उनका पूरा करियर है, बैटिंग स्टांस से लेके उनकी विकेट कीपिंग देखे तो सब अनऑर्थोडॉक्स। एंड अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से वो मैचेस को एंड तक लेके जाते हैं वो भी काफी अनऑर्थोडॉक्स है। सो अभी आई जस्ट होप कि वो उनका आईपीएल अच्छा जाए, और आई थिंक कोहली को भी बहुत मदद होती है, बिकॉज कोहली इज द फर्स्ट पर्सन, अगर उनको बोला जाए कि आप 2023 में भी अगर धोनी को चाहेंगे वो शायद हाँ बोले, बिकॉज he knows how much of a help हाँ, he is to the entire team, even if he's not playing well when it कैप्टनसी, comes हाँ, to batting. तो कैप्टनसी में yeah, जितनी उनको हेल्प होती है, रोहित yeah. शर्मा ऑल्सो अ वेरी गुड कैप्टन, बट धोनी का जो एक्सपीरियंस है दैट इज समथिंग व्हिच सेट्स हिम अपार्ट। And you know how he quickly turns situations around. उनको पता है कि कहाँ फील्डर्स रखने हैं, कहाँ जड्डू को डलवानी है। Like I think Champions Trophy 2013 was a prime example, right? पूरा अश्विन वगैरह, I remember अश्विन से लास्ट ओवर कराया था, and you know Stuart Broad was facing, so he measures these things, and इसलिए वो सीएसके के लिए maximum, I think maximum titles जिताए हैं सीएसके को along with Mumbai, and you know that is because of him. उनको वो उनका दिमाग इतना फास्ट चलता है, and in a game which requires you to constantly think ball by ball, half an over, full over, he's the best, and I think इसलिए he should go to 2021, and I really hope कि we win the World Cup, and yeah, that's what we wish for him, कि एक और वर्ल्ड कप जीत के जाएं, एक और भारत को खुशी दे के जाएं, and thank you so much for for giving us such a brilliant set of memories, like चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20, जब से हम क्रिकेट को इतनी दिलो जान से चाहत करते हैं, and that is how much we have engrossed ourselves, because you win. Whenever you're winning, you're very happy. Your fans, your sport, the administration, everything improves because the country is winning. And I remember एक famous dialogue है उनका 2015 man, it is a testament to his his determination and grit. His daughter was born at that time, और तभी I remember, because तभी हम मीडिया इंटरव्यूज भी देखते थे, और तभी उन्होंने कहा था कि एंड हाँ, वर्ल्ड कप खेल रही थी इंडिया, और तब हम कॉलेज में थे, तब उन्होंने कहा था कि
like someone asked them in the media that why didn't you go back, like आप गए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, I am on national duty. So that just shows how dedicated he is and how much he has given up, like every other sportsman he has given up. And I think we would love to see more of him, like, और especially वो बहुत, ये चीजें तो मुझे बहुत याद रहने वाली है, the way he has spoken behind the stumps, like I cannot forget that. To me that is वो just, काफी फनी भी है बिकॉज हाँ बहुत funny कोड है, वर्ड यूज हाँ करते हैं, जैसे मुझे याद है हाँ वो हाँ, गुगली के लिए तारक मेहता बोलते थे. oh हाँ, correct correct, तो दीज आर द काइंड ऑफ गिमिक्स जो यूज करते थे. बिकॉज देखिए, जहाँ पे लोगों को लैंग्वेज नहीं समझती वहाँ पे तो आसान है, बट अगर कोई सब कॉन्टिनेंट वाली टीम है जो बेसिक लैंग्वेज समझती है, उनके अगेंस्ट क्या कोड वर्ड यूज करने की उनको समझ नहीं आए, दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके अलावा आप उठा के देख लीजिए, ही इज बिन ऑन द टॉप ऑफ द आईसीसी बैटिंग रैंकिंग एज वेल. अब विकेट कीपर देखे तो आई थिंक गिलक्रिस्ट और धोनी मुझे दो ऐसे याद आते हैं जिनका हाँ, इतना लंबा करियर रहा है और जो सारे फॉर्मेट्स में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. और constantly match winning. मतलब आप हर हर फील्ड में आप उनको उठा के देख लीजिए जहाँ वो खेलते. ही इज बिन, इफ ही इज नॉट बिन एट द टॉप, ही इज बिन अमंग द टॉप फ्यू. विकेट कीपिंग में तो मेरे ख्याल से टॉप ही है. कैप्टन में आई हाँ थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 2-3 में आते हैं. एंड जो मुझे अच्छा लगा है, देखिए ऑब्वियसली सौरव गांगुली का बहुत अच्छा वो कंट्रीब्यूशन था एम एस धोनी की टीम में, और वो सेम हाँ, चीज उन्होंने विराट कोहली के लिए की. बिकॉज एम एस correct. धोनी के बहुत सारे बनाए हुए प्लेयर्स विराट कोहली को मिल रहे हैं, वो उसमें अपने कुछ प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं, एंड देन ही इज बिल्डिंग अ टीम राइट नाउ. जो मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द प्रीवियस सिलेक्शन कमिटी वो टीम बिल्डिंग थोड़ी हमारी लड़खड़ा गई थी. बट मुझे अभी लग रहा है, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद जो मैंने मैचेस देखे हैं, रियलाइज दैट एक टीम बिल्ड हो रही है फाइनली. नंबर 3, नंबर 4, एक फिक्स पोजीशन नंबर 5 तक फिक्स हो गई है हमारी बैटिंग पोजीशन ओडीआई में. तो आई थिंक दैट इज हाउ यू नो एक विरासत में जब आप एक टीम देते हैं अगले कैप्टन को. बिकॉज गांगुली को ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कुछ नहीं मिला था 2-4 प्लेयर्स को छोड़ के. हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो लेजेंडरी प्लेयर्स थे, द्रविड़, सचिन, वो टाइम पे वो तो उनको मिले ही थे. बट ही हैड टू yeah, and create. authority on the team to a larger extent. बट धोनी को वो फायदा, और वही फायदा आज विराट कोहली को हो रहा है. और मुझे लग रहा है कि बहुत ही मतलब पोएटिक जस्टिस होगा अगर वो अगले सीजन खेले, अगले साल वर्ल्ड T20 और इंडिया को जिताए, और फिर उसके बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं. बिकॉज मुझे मुझे ये भी लगता है कि अगर हम वो 2019 वर्ल्ड कप जीत जाते ना, वो रिटायरमेंट अनाउंस कर हाँ, देते, सब आई कर थिंक देते हैं. उन्हें लग रहा है कि कुछ अधूरा ले रह गया, उनको कुछ पूरा करना रह गया, इसलिए वो अभी तक रिटायर नहीं कर रहे, वरना अभी तक अनाउंसमेंट आ जाता. हम तो एक्सपेक्ट Very करते well. हैं कि वो शायद कर दे, बट आई थिंक ही इज आल्सो एज एन एथलीट, उन्हें जब इतना टाइम मिला होगा, उन्हें रिफ्लेक्ट किया होगा, उन्हें सोचा होगा कि अब थोड़ी जान मुझ में अभी भी बाकी है. एंड आई थिंक दैट इज द लास्ट बिट ऑफ एनर्जी जो होती है ना बिफोर, जैसे दिया भी बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी हिज लास्ट, वो जहाँ ही इज गोइंग टू कम आउट सो स्ट्रांग. और जो भी उनके क्रिटिक्स रहे इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, मी इंक्लूडेड, मतलब ऐसा नहीं है कि बिकॉज हमने उनको अपने पीक पे बैट करते हुए देखा है, तो हमने नोटिस किया है कि शायद उन्होंने वो लेवल की बैटिंग नहीं की है जिस पे वो करते थे. बट आई थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक एंड द लाइन इज गोइंग टू रोर वन लास्ट टाइम. और मुझे लग रहा है ये जो लास्ट उनकी इनिंग्स रहेगी ना, ये सबको याद रहेगी. एंड मुझे नहीं लगता कि अगली 50 साल 100 साल हम रहे नहीं रहे, हमारी अगली जनरेशन, उसके बाद अगली जनरेशन में महेंद्र सिंह धोनी को जरूर याद रखेगी. बिल्कुल, सो आपने बहुत ब्यूटीफुली समाप्त किया है. और आई मीन देयर इज नथिंग मोर. वेरी वेल सेड. आपके मुंह में घी शक्कर. आप जेन्युइनली इंडिया जीते T20 नेक्स्ट ईयर 2021, वो आए, मैच जिताए. एंड एंड एक पॉइंट खाली आपने कहा, बिकॉज वो पेरिनियली विनर रहे ना, ही हैज वन सो मच दैट आप जब, I'm sure what 2019 would have been a massive setback, like because वो वर्ल्ड कप, और especially at the stage that we lost, हम इतना अच्छा खेले, एक मैच में थोड़ा टाइम नहीं अच्छा खेले, like first 3 wickets खराब गिरे, फिर we came back, then we reached the stage where we felt कि अब जीतेंगे, and then he got out. So I'm sure that must have hurt, and because वो इतना जीते तो definitely होगा. But like you said, the lion is going to come back. I'm sure he's come and he'll roar again, and डेफिनेटली let's look forward to it. we're just looking forward to it. And I hope कि
शायद अगर वो जाते जाते एक और ट्रॉफी जिता जाए तो आई थिंक विराट कोहली में भी वो कॉन्फिडेंस आएगा एज अ कैप्टन, और वो 2023 वर्ल्ड कप में हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा. सो आई होप दिस हैपेंस. और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, और टू इफ यू लाइक द कंटेंट वी बीन पोस्टिंग, क्रिकेट को लेके हम काफी ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज आजकल काफी हलचल भी हो रही है. एंड आज पहला मैच, जैसे एज वी रिकॉर्डिंग दिस फर्स्ट मैच अभी शुरू हुआ है पैंडेमिक के बाद, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, जो टेस्ट सीरीज होने वाली है. तो आई थिंक इट इज ग्रेट, क्रिकेट इज कमिंग बैक, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी कुछ और होने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स. सो प्लीज सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स बॉक. हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे और विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो थैंक यू सो मच पुनीत, प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत ही मजा आया बहुत अच्छा लगा. धोनी के बारे में. बहुत अच्छा लगा धोनी के बारे में बात करके, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन MS. Thank you for the memories. Thank you so much MS, and wishing you a very happy birthday again. Thank you.